हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है हक की बात में। हक की बात में आज हम आपसे जुड़ा वो मुद्दा उठाएंगे कि किस तरीके से आज देश में लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से कोरोना को बीमारी ना मान करके ये खुदा का खौफ और खुदा का अजाब बताने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं देश में और लगातार मृतकों की संख्या भी कम हो रही है और ऐसे में सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन कुछ नेता अपने लोगों को भ्रम फैलाने में लगे हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहां पर समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों ने विवादित बयान दिया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। दरअसल मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि कोरोना आसमानी इंसाफ है, देश में मोदी सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से यह कोरोना हो रहा है और लोग मर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, अगर ये बीमारी होती तो इसका इलाज होता। उन्होंने कहा कि कोरोना की मार अल्लाह का अजाब है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अल्लाह के सामने रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, तभी कोरोना का खत्म होगा, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में गांव के लोग अब कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। लोगों में डर है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आएगा और उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। और आज के इस मुद्दे पर एएनपी न्यूज के कुछ सवाल हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सवाल जिस पर आप लोगों को अपने जवाब देने, क्या धर्म देखकर होता है कोरोना, यानी कि जिस तरीके से धर्म का एंगल डालने की कोशिश की गई, क्या धर्म देखकर होता है कोरोना, क्या खुदा ने मार की है कोरोना से, यानी कि खुदा ने कोरोना की मार की है, क्या शरीयत से छेड़छाड़ की वजह से देश में कोरोना हो रहा है। जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा, क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग गुमराह कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या देश में आपदाएं आसमानी इंसाफ है, क्या मोदी सरकार के उठाए गए कदमों के चलते इस तरह की स्थिति हो रही है। लोगों को गुमराह करने वालों पर आखिरकार क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका रवि राजपूत। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार वो स्थिति जिसको लेकर लगातार जो नेता हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन क्या खुदा ने कोरोना की मार की है अपने लोगों पर, क्या अल्लाह ने यह मार की है, क्या आखिरकार धार्मिक एंगल देना जरूरी है। क्यों आखिरकार जो नेता हैं लोगों को गुमराह, जो नेता हैं उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों आखिरकार कोरोना में भी धार्मिक एंगल निकालने की कोशिश की क्या जा रही है, क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं आखिरकार, क्यों आखिरकार ये ऐसी स्थिति बन रही है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश लगातार ये नेता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अब स्थिति है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन साथ में नेताओं के चलते जो बयान सामने आ रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। इन तमाम चीजों को लेकर आज आप तमाम लोगों के विचारों को साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या धार्मिक एंगल देना जरूरी है, क्या लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और आखिरकार इस तरह के जो नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। 01763 23 4026 दूसरा नंबर है, 01763 23 4029। ये 2 नंबर हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का खौफ है, ये अल्लाह के चलते ये कोरोना वायरस देश में आया है,
उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए जो लगातार लोगों को गुमराह करने में लगे, जो लगातार लोगों को डराने में लगे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बजाय अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं तो आप कोरोना से ठीक हो जाएंगे? ऐसे लोगों को लिए आप क्या कहेंगे? क्यों आखिरकार इस तरह की हरकत ये नेता करते हैं? क्यों आखिरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल है जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। यात्री हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो लोग अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद शाजिद खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अज्ञानी लोग हैं जो एक ऐसा विवादित ज्ञान दे देते हैं जिससे पूरी कौम बदनाम हो जाती है। क्योंकि जैसे जो कोरोना है वो कोई न जात देखता है, ना कोई बड़ा दिखता है, ना कोई छोटा दिखता है। वो तो एक भयानक बीमारी है जो लोगों को लग जाती है। कोरोना के चक्कर में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी लोग इससे कोरोना से चपेट में आ गए हैं। तो ये अज्ञानी लोग हैं जो अपनी पार्टी का या अपने आप को थोड़ा जनता के सामने अपना बनाने के लिए अपने आप को ऐसे ज्ञान देते हैं। लेकिन शाजिद खान साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग अपनी जनता को, मासूम जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं? वही मैं कहना चाहता हूँ, जो पार्टी होती है जब चुनाव लड़ती है तो वो बयान देते हैं कि हम दूसरे पार्टी के बंदों को हम जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है कोई नहीं पूछता, फिर दोनों इकट्ठे पार्टी के लोग खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब ये राजनीति के बयान होती है, राजनीति से पहले जुमले होते हैं जिसमें जनता फंस जाती है और वो बाद में सब जनता को ही डूबते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शाजिद साहब अपने विचार रखने के लिए। हमें उम्मीद है कि जो बाकी के लोग भी हमें सुन रहे हैं वो भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीदार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप दीदार साहब?
हम ये कहना चाहते हैं जी, जो कोरोना के लिए वैक्सीन चल रही है ना जी, हमारे पंजाब में 2-2 हजार की बेच रहे हैं जी सरकार। जी बलबीर सिंह सिद्धू से पर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, क्या सुझाव देंगे आप? मेरा सुझाव ये है जी, बलबीर सिंह सिद्धू से पर्चा होना चाहिए जी, ये वैक्सीन बेच रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए। दीदार सिंह जी हमारे साथ जुड़े, और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शक कॉल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और एएनबी न्यूज के नंबर पर कॉल करें, अपने विचारों को साझा करें। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तैमूर अहमद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। अहमद साहब, सवाल ये होगा, शफीकुर रहमान साहब ने ये बात कही है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है और ये बीमारी नहीं है तो आप अल्लाह के सामने अगर रोएंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे सर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जी जी। पहली चीज है कि हमारे प्रॉफिट ने कभी ये बात नहीं करी कि क्या दूसरों की बुराई करें भलाई करें। तो जो समाजवादी पार्टी के ये जो नेता हैं बहुत ज्यादा विवादित बयान दे रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी है और सबको भी ये वैक्सीन लगाना चाहिए। प्रॉफिट साहब खुद बोलते हैं कि लोगों की भलाई करें, कभी भी बुराई ना करें और दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता को भी समझना चाहिए कि ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जी मोहित, बिल्कुल। लेकिन एक ऐसे लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, शरीयत के नाम पे जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है और मैं तो चाहता हूँ ये ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी मोहित, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तैमूर अहमद साहब जुटे के लिए। तो तैमूर अहमद जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है, हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो तमाम लोग यही कह रहे हैं, लेकिन देश के नेता हमारे ऐसे हो चुके हैं कि वो लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने कहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है क्योंकि मोदी सरकार ने शरीयत के साथ छेड़छाड़ की है। इतना ही नहीं, उनका कहना यह है कि अल्लाह के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं तो एक कोरोना खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों पर इसका असर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। लोग तालाब में कूद रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से बच रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो बुखार होगा और बुखार होने के बाद उनकी मौत हो जाएगी। इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है और ना जाने क्या मकसद है इन नेताओं का कि लोगों को डराने का सिलसिला लगातार जारी है। एक नेता विवादित बयान देता है तो दूसरा उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। आलम यह है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका भी एक विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने इसको वैक्सीन को लेकर ही कह दिया था कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। इस तरह के बयान सामने आए थे और इसके साथ ही आज तक आलम यह है कि गुमराह करने का, लोगों को भड़काने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीर यह है उत्तर प्रदेश में कि लगातार लोग वैक्सीन कराने से बच रहे हैं, लोग डर रहे हैं। लेकिन ऐसे नेताओं का क्या जो धार्मिक एंगल निकाल रहे हैं? क्या कोरोना धर्म देखकर होता है? क्या कोरोना शरीयत की वजह से हुआ है? क्या कोरोना आसमानी इंसाफ है? ये तमाम सवाल है और इन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको बता दें कि नंबर है 01763 234026। दूसरा नंबर हम आपको बता दें 01763 234029। इन पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लगातार जो दर्शक कॉल कर रहे हैं वो अपने विचार रख रहे हैं, साथ में वो गंभीरता दिखा रहे हैं कि कितनी गंभीर आखिरकार ये स्थिति है, हमें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार दर्शक अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन कुछ नेता हैं जो धार्मिक एंगल डाल करके लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, लोगों को डराने में लगे हैं, लोगों को भड़काने में लगे हैं। लेकिन क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, जो इस तरीके से लोगों में डर पैदा कर रहे हैं? क्या खुदा ने ये कोरोना बीमारी इजाद की है? क्या शरीयत से छेड़छाड़ की वजह से ये कोरोना बीमारी आई है? आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचारों को साझा करें, हमें कॉल करें, अपने विचारों को साझा करें और हमें बताएं कि क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, इस तरह के जो नेता हैं ऐसी बयानबाजी करते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो इंसानियत ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि इंसानियत और लोगों के गुमराह करने के साथ ही लोगों के दुश्मन बन रहे हैं। वो इंसानियत के दुश्मन बन रहे हैं, वो देश के दुश्मन बन रहे हैं। लोगों को धार्मिक एंगल डालकर
लोगों को धार्मिक धर्म के आधार पर गुमराह करने में लगे हैं, लोगों को भड़काने में लगे हैं, लोगों को डराने में लगे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या धर्म देखकर कोरोना होता है। क्यों आखिरकार इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है कि लोग अब ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, ऐसे नेताओं की बातों में आ जाते हैं और वो वैक्सीन से बचने की कोशिश करते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। हमें अभी कॉल करें 01763234026 और दूसरा नंबर आपको बता दें कि 01763234029। ये नंबर हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप सक्सेना साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन जो है बहुत अच्छी है। मैंने भी दोनों डोज लगवाए हैं और इससे जो कोरोना का असर नहीं होता है। यदि कोई इसको लगवाना नहीं चाहता तो उसको शासन की जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो बंद कर दी जाएं। जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो नहीं लगवाना चाहते तो उन्हें जो भी शासकीय सुविधाएं मिलती हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। शासन को आदेश जारी कर देना चाहिए। जो चुने हुए नेता है, हमारे सांसद हैं, वो संसद भवन में बैठते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की मार है, अल्लाह का कहर है, हम अल्लाह के सामने रोएंगे तो ठीक हो जाएंगे, वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको चुनाव के समय जनता स्वयं देख लेगी कि ये झूठ फैला रहे हैं। जनता उनको स्वयं सबक सिखाएगी। और जो लोग डर के मारे नदी में कूद रहे हैं, लोग बच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो उनको ये आदेश जब हो जाएगा कि आप जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे शासन की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो लगवाएंगे लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। जी। और जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया उनके विचार आप सामने रखिए और टीवी पर दिखाइए कि हमने लगवाई, हमें कोई दिक्कत नहीं गई और हम बढ़िया हैं और हम पे कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा, ये आप बताइए उस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरेश सक्सेना जी जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि दोनों डोज उन्होंने ले ली, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई, लेकिन एक सुझाव सरकार के लिए और प्रशासन के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें जो योजनाएं मिलती हैं उन योजनाओं का लाभ देना बंद कर दीजिए, वो अपने आप लगवा लेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन साथ में लोगों को उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की। लेकिन जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि उनको आने वाले दिनों में लोग अपने आप विधानसभा चुनावों के दौरान, अलग अलग चुनावों के दौरान देख लेंगे। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, हरमीत कौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? जी सर, जो भ्रम फैलाते हैं उनके साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो जी, लेकिन जो नेता ही इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, ये सांसद हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी, जो लोगों को, ये वही लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे पास भ्रम फैलाकर लोगों को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरमीत कौर मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरमीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि अलग अलग तरह की स्थिति है। मोहन जोशी हमारे साथ जुड़े, एक और दर्शक हैं। आपका स्वागत है मोहन जी, क्या आप कहना चाहेंगे? कहूंगा कि इस तरह के लोगों को टीवी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका तुरंत बायकाट कर दिया जाए, इनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है सर इनका, लोग डर रहे हैं, लोग नदी में कूद रहे हैं, गंगा में कूद रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वही कह रहे, तो इनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को न दिखलाया जाए। लेकिन मोहन जोशी जी ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग बचें? बिल्कुल कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल। ये जो ऐसा वो कर रहे हैं इनको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुझाव क्या देना चाहेंगे सरकार को इस पर? सुझाव ये देना चाहिए कि वैक्सीन सबको लगे और रजिस्ट्रेशन एक ही बार हो, जो दो बार का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी अपने विचार रखने के लिए। तो भारी संख्या में दर्शकों ने कॉल किया, सभी लोगों ने जो ऐसे नेता हैं उनकी खिलाफत की है, उन्होंने अपनी बात कही। उन तमाम लोगों ने कहा कि वैक्सीन अच्छी है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे हक की बात में, आपसे जुड़ी उस मुद्दे को उठाएंगे जिसमें आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।